कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। महात्मा अर्जुन की जय हो। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। प्रिय श्रोताओं, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर पांडवों ने दुर्योधन के सामने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आधा राज्य मांगा। तो महाराज दुर्योधन ने आधा राज तो क्या, सुई की नोक जितना स्थान देने, युद्ध के बिना देने से मना कर दिया। तो माता कुंती की आदेश के अनुसार पांडवों ने युद्ध करना निश्चय कर लिया और युद्ध ठन गया। तब महर्षि वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए, क्योंकि उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा स्नेह था, और कहा कि महाराज अगर आप चाहें तो मैं आपको चक्षु दे सकता हूं, आंखें दे सकता हूं, जिससे आप युद्ध देख सकें। तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि महर्षि जी, मैं अपने बच्चों को खेलते पलते नहीं देख पाया, तो युद्ध में नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। मेरी ये इच्छा जरूर है कि मैं युद्ध के बारे में सुनूं। तो अब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी और ये वरदान दिया कि यहाँ बैठे आप समस्त युद्ध का विवरण देख पाएंगे और योद्धाओं के जो मन में चल रही बात है उसको भी जान पाओगे। तो युद्ध प्रारंभ होने पर संजय जो कि धृतराष्ट्र के पास बैठे हैं, तो धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले कि राजन, वज्रव्यूह से खड़ी की हुई पांडव सेना को देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोला कि आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। और आगे कहने लगे कि हे द्विजोत्तम, जो हमारे पक्ष के मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। और आपको याद दिलाने के लिए मैं कहता हूं कि मेरी सेना में आप यानी द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महारथी कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। इसके अलावा बहुत बड़े शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए यानी दुर्योधन के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग कर दिया और अस्त्र शस्त्र चलाने वालों में युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। अब ये वचन कहे तो ये है कहते हुए जब देखा कि द्रोणाचार्य चुप है, तो दुर्योधन के मन में विचार आया
अब ये मन के विचार ये थे कि उन्होंने, दुर्योधन ने सोचा कि हमारी जो सेना है वो पांडवों पर जीत प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि पांडवों की सेना के संरक्षक वो है जो निज सेना पक्षपाती भीमसेन है, और हमारी सेना के जो संरक्षक है वो उभय पक्षपाती भीष्म है। इसलिए हमारी जीत होना काफी कठिन है। ये मन में विचार किया और फिर बोले बाह्य दृष्टि से, दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपने महारथियों से बोले कि सभी योद्धा हैं जो अपने अपने मोर्चों पर स्थित रह करके और पिता में भीष्म की रक्षा करें। तो जब ये बात सुनी भीष्म ने, तो दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंह के समान गर्ज करके जोर से शंख बजाया। उसके बाद में रणभेरी, शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग एक साथ बज उठे और उनका शब्द बड़ा ही भयंकर था। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंख बड़े जोर से बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। अब सभी से महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए और उन शंख की भयंकर आवाज सुन करके, पांडवों के शंखों की भयंकर आवाज को सुन करके जो अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाला दुर्योधन था तो उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। और अब अस्त्र शस्त्र चलाने की तैयारी होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं इन योद्धाओं को जो दुर्योधन का भला करने के लिए आए हैं, इनको महारथियों को देख लूं और ये भी देख लूं कि मेरे को किसके साथ युद्ध करना उचित है, क्योंकि युद्ध बराबर वाले के साथ किया जाता है, कमजोर के साथ नहीं। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा कहने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के रथ खड़ा किया और अर्जुन को बोले कि अब इनको देखो। तो उसके बाद पर्थनंदन अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में दादा, परदादा, भाई, गुरु, बंधु, रिश्तेदार, संबंधी अपने ही लोग देखे। तो उनको देख करके अब अर्जुन है जो कायरता से युक्त होकर के विषाद करते हुए बोले कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने देख करके मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, धनुष गिर रहा है। मैं तो समय खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं, इन अपने लोगों को फिर मारने की समर्था तो मेरे में है कहां से। और इन अपने रिश्तेदार संबंधियों को मारने में कोई लाभ भी नहीं देख रहा, पाप ही लगेगा, और इनको मार करके राज्य भी मैं हासिल नहीं करना चाहता, कोई भोग भी नहीं भोगना चाहता। और जिनके लिए राज्य और भोग और सुख की इच्छा है वो अपने लोग, अपने संबंधी रिश्तेदार जो प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। तो हे जनार्दन, हमारे स्वयं के लोगों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी, और इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा और ना हम सुखी हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारे आंतरिक भाव हैं उनको सुखा देने वाला जो ये अफसोस है हमें लगातार सालता रहेगा, इसलिए मैं इनसे युद्ध करना नहीं चाहता। और फिर भगवान श्री कृष्ण को
अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध होने से सारे योद्धा हैं जो कुल के योद्धा मर जाएंगे और कुल का क्षय हो जाएगा, और इनसे क्या क्या पाप होगा। जैसे कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए हुए कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेगा। और अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से स्त्रियां दूषित हो जाती है, क्योंकि योद्धा मारे जाएंगे, अधर्म फैल जाएगा, और अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं, और वर्ण संकर है जो कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है, क्योंकि वर्ण संकर औलाद के द्वारा श्राद्ध और तर्पण स्वीकार नहीं होता। तो अर्जुन कह रहे हैं कि श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलने से इन कुलाघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं, और फिर इस वर्ण संकर पैदा होने से कुलाघातियों के सदा से चले आए हुए कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो उन लोगों का फिर नरकों में वास होता है। यानी हम सभी मारने वाले और ये मरने वाले और बचे हुए सारे के सारे नरकों को चले जाएंगे। ये युद्ध का नुकसान है। और कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हम ये पाप को करने को तैयार हो गए। अब ये लोग तो नहीं जानते, मोह में मद में अंधे हैं, परंतु हम ये जानने वाले भी ऐसा पाप करने को तैयार हो गए। बड़े आश्चर्य हैं। और हे भगवान श्री कृष्ण, अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग मेरे को निहत्थे को भी मार दें तो ये मेरे लिए हितकर होगा। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो ऐसा कहकर के शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित युद्ध का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान